नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आज मैं गुलाबी नगरी जयपुर में हूं, तो पिंक सिटी जयपुर में एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आया हूं। कुछ देर में मुझे अपना व्याख्यान देना है, पर मैंने सोचा कि आपसे जो एक संबंध बना हुआ है, क्यों ना ये भी संबंध अपन बनाए रखते हैं और निर्बाध ये गतिविधि चलती रहे। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो मेरा उत्साह बना रहता है और मैं प्रयास करता हूँ कि हर बार कोई अच्छा नया और एक ऐसा विषय लेकर आऊँ जिससे कहीं ना कहीं मन को आपको और दिमाग को आपको सोचने के लिए और प्रमुदित होने के लिए मौका मिले। मोटापे के बारे में बहुत बात हो रही है। आए दिन हम लोग मोटापे के मरीज देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। लोगों के मन में लगता है कि हम इलाज ऐसा ढूंढें जिससे 2 दिन में हमारा वजन कम हो जाए, तीसरे चौथे दिन हम बिल्कुल टाइट जीन्स पहन पाएं, ऐसे तंग कपड़े पहन पाएं जिससे हम बहुत अच्छे लगें। बहुत अच्छी बात है, इन बातों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे, आप अपने बारे में मानक बहुत ऊंचे तय नहीं करेंगे, तब तक सफलता का अंदेशा भी कम हो जाता है। उसकी झलक नहीं दिख पाती और कहीं ना कहीं आप छुप जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मोटापे की समस्या है उसके लिए जो आप एक ऐसे गोल सेट करें, ये कहते हैं ना लक्ष्य निर्धारण, ऐसे लक्ष्य का निर्धारण करें जो व्यवहारिक हो, जो कि जीवन में प्राप्त किया जा सकता हो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार आप ऐसे बड़े बड़े लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, अब तो सफलता नहीं मिल रही और कहीं ना कहीं मन मसोस के रह जाता है और फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हम में ही कोई कमी है या हमारे इलाज में ही कोई कमी है। इसलिए रियल गोल सेट करें। एक ये दीर्घकालीन अवस्था है मोटापा। मोटापा शुगर की बीमारी की तरह, ब्लड प्रेशर की बीमारी की तरह, हार्ट की बीमारी की तरह एक क्रॉनिक इलनेस है जो 1 या 2 दिन का विषय नहीं है। तो जो समाधान है उसके लिए भी संयम रखना होगा और जो आप लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं उसको बनाए रखने के लिए भी आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी। जीवन की अंतिम सांस तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो आजकल मैं ये कहने लगा हूं कि मोटापे के मरीज को जो प्रयास आपने अपने जीवन में लाए हैं, जो परिवर्तन आपने लाए हैं, वो आपको निरंतर सतत बना के रखना पड़ेगा। तो इसीलिए रियलिस्टिक टारगेट्स रखिए, ऐसे गोल रखिए, ऐसे लक्ष्य रखिए जो कि बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मोटापे के मरीज में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आप ये ध्यान रखिए कि नियमित व्यायाम करिए। व्यायाम के लिए भी बहुत ध्यान रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं 10 किलोमीटर दौड़ के आ गया तो कल मैं 2 ही किलोमीटर दौड़ूंगा या फिर कल मैं दूसरा एक्सरसाइज करूंगा। तो जो भी एक्सरसाइज को भी इस तरह से आप अपने जीवन में समावेश करें उसका, कि आपको किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं लगना चाहिए। स्वाभाविक तौर पे जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं उसी तरह से आपको व्यायाम को भी अपने जीवन में लाना चाहिए। आप जो रोजमर्रा के काम कर रहे हैं ना, मेरे बहुत से मरीज हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि आपका कार्यस्थल आपके घर से कितना दूर है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारा कार्यस्थल 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। तो मैं उनसे पूछता हूँ आप गाड़ियों से जाते हो? हाँ। क्यों जाते हो? तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि साहब समय नहीं होता, जल्दी पहुंचना होता है। बड़ी गाड़ी से क्यों जाते हो? कहीं ना कहीं ये बात मन में रहती है, दिखावे वाली बात भी रहती है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको अपने शरीर को सजाना चाहिए, आपके शरीर को स्वास्थ्य के गहनों से सजाना चाहिए। तो स्वास्थ्य के गहने कैसे मिलेंगे? बहुत से हमारे ऐसे मरीज हैं जिनको सलाह हम देते हैं। सलाह देना हमेशा सरल होता है उसमें अगर व्यवहारिकता ले आए, आप व्यवहारिकता के पुट हों, तो वो सलाह अपनाई जा सकती है। तो बहुत से मरीज हैं जो 4-5 किलोमीटर दूर रहते हैं, वो आजकल पैदल आना जाना करने लगे हैं। कुछ विशेष मौसमों की बात अलग है कि भाई पानी गिर रहा है तो गाड़ी का प्रयोग करेंगे, तो उससे भी उनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। कुछ मरीज ऐसे हैं जो साइकिल चलाने लगे हैं, साइकिल चलाते हुए ऑफिस गए, साइकिल से आए। तो कई बार क्या होता है कि विशेष तौर पे सुबह समय निकाल के दौड़ना, भागना, कसरत करना या साइकिल चलाना संभव नहीं होता। लेकिन जब आप व्यवहारिक तौर पे आप उसको कार्यस्थल पर जाने के लिए उपयोग करने लगते हैं, तो आप अपने स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जरूर जाएंगे और वहां से जब आते समय एक तेजी भी रहेगी।
तो अपना सुरक्षा का ध्यान रखें और बराबर एक्सरसाइज भी हो जाती है और काम भी हो जाता है। लोग बहुत जल्दी मायूस होने लगते हैं कि हमने ये खाने का प्रयोग किया, ये विशेष प्रकार का खाना हमें बताया गया था और इसके खाने के बाद हमारा वजन कम नहीं हो रहा, या शुरू में वजन कम हुआ, अब वजन बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। इस तरह की बातें मन में आ ही जाती हैं। तो फिर वो विशेष प्रकार की डाइट्स और विशेष प्रकार का खाना ढूंढने लगते हैं। पर मैं हमेशा कहता हूं कि ये भी एक गलती है। आपको भोजन वही कर लेना है जो आपके पारंपरिक घर में जो किचन में भोजन बनता है ना, सालों से सदियों से बनता आया है, जो आप भोजन बचपन से ले रहे हैं उसको ही सही मात्रा में लेना हमें सीखना होगा। विशेष प्रकार की डाइट्स, विशेष प्रकार का खान पान ज़्यादा दिनों तक नहीं किया जा सकता। और जो आपका जो पारंपरिक भोजन है वो आपके दिल दिमाग सभी जगह रचा बसा है। उसके बाहर जाएंगे तो वो खाना आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग विशेष प्रकार के डाइट प्लान्स ले लेते हैं, कुछ लोग पेलियो डाइट पे आ जाते हैं, कुछ लोग कीटो डाइट पे आ जाते हैं, कुछ लोग बहुत लो कैलोरी डाइट पे आ जाते हैं। उनमें भी सफलता की जो है खनक है, शुरुआत में तो सभी में मिलेगी। कोई भी डाइट आप करें, पर हमारा लक्ष्य वजन कम करना नहीं है। हमारा लक्ष्य वजन कम करके लंबे समय तक उसको बना के रखना है। तो ये व्यवहारिक उत्तर तभी निकल कर आएगा जब आप सही दिशा में सोचेंगे। इसलिए डाइट्स जो हैं, आप जिससे भी डाइटिशियन से सलाह लें या डॉक्टर से सलाह लें, वो आपके जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप चावल खाना चाहते हैं और आपको रोटियां खाने बोल दिया जाए तो वो आप ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते। कुछ दिन आप मन मारकर करेंगे, 4 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, फिर कहीं ना कहीं ऐसा समय आएगा जब आप इसको पूरी तरह से छोड़ना चाहेंगे और वहाँ से मुश्किल होने लग जाएगी और आप बोलेंगे यार रिजल्ट्स तो आते ही नहीं। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी उत्तर है वो सही उत्तर होना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर की सलाह में होना चाहिए। कि मोटापा एक निरंतर चलने वाली बीमारी है। बहुत से लोग नाना प्रकार की एड्स देख लेते हैं और कुछ कुछ प्रोग्राम्स में आपको एनरोल कर लेते हैं। कुछ लोग खाना छोड़ देते हैं कि मैं दोपहर का खाना नहीं खाऊंगा, मैं रात का नहीं खाऊंगा। तो ये जो परिस्थिति है कहीं ना कहीं अति की तरफ आपको लेकर जाती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम लोग भी रात का खाना छुड़वाते हैं, बहुत से मरीजों में छुड़वाते हैं जिनको मधुमेह नहीं होता, मधुमेह की दवा नहीं चलती होती, मोटापा होता है। पर वहाँ पे लॉजिक अलग होता है। क्या होता है कि रात के खाने के समय जब भी आप भोजन ग्रहण करते हैं तो शुगर बढ़ाने की क्षमता रात के खाने में ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है और अचानक भोजन के बाद जो शक्कर बढ़ती है वो भी रात के खाने के बाद ज़्यादा होती है। तो जिनको मधुमेह नहीं है, मधुमेह की दवा नहीं खा रहे हैं, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं है, तो प्रायः हमारे मरीज रात का खाना छोड़ देते हैं, पर उसकी जगह वो दूसरी चीज़ें लेते हैं, ऐसा उपवास नहीं करते। तो एकदम से कोई खाना छोड़ना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एकदम क्रैश डाइट पे आ जाते हैं कि हम 4 दिन खाना ही नहीं खा रहे। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अति रेक व्यवहार की तरफ आपको लेके जाती है। तो अतिरेक व्यवहार हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप अति संवेदनशील हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमारे लिए तो संभव ही नहीं है, सब करके देख लिया, रिजल्ट आ ही नहीं रहा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अचानक से कोई विशेष प्रकार की क्रैश डाइट और इसमें ना जाएं। फिर इसके साथ साथ आपको निरंतरता की आवश्यकता है। कसरत एक दिन करनी नहीं है, रोज करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने आपको व्यवहारिक उत्तर भी दिया। फिर आपके पैमानों को देखने वाला भी कोई चाहिए कि भाई आपका वजन इतना था, अब इतना हो गया। पहले आपका शारीरिक क्षमता इतनी थी, आज आप काफ़ी मेहनत कर पाते हैं, बहुत सी मेहनत कर लेते हैं और वो कहीं ना कहीं कोई बताने के पैरामीटर्स होने चाहिए। तो हमारे बहुत से मरीज स्पेशल स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं जो आपको उस समय के दौरान बताते हैं कि दिन में आप कितना चले, कितने पदचाप हुए, कितने कदम हुए। उसके साथ साथ बहुत सी और एडवांस वॉचेस आती हैं तो वो आपकी शारीरिक सौष्ठव के बारे में भी बताती है कि जब आपने व्यायाम किया तो वो एरोबिक रेंज में था, एनोरोबिक रेंज में था। और कुछ लोग कोच भी ले लेते हैं। तो कोच कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करता है, आपकी गलतियां जहां होती हैं उसके लिए आपको आगाह करता है कि हाँ भाई इसमें कोई परिवर्तन लाइए। तो आपको निरंतर देखने वाला भी कोई चाहिए। कोशिश करिए, घर में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के कोच बन सकते हैं, कोई विशेष प्रकार का खर्चा भी नहीं होगा। पर हाँ, बीवियों को तो बहुत पसंद आएगा। तो एक आपका अगर कोच बन जाए हस्बैंड के तो फिर बहुत सारी चीज़ें। पर हाँ, कोशिश करिए कि रिमोट कंट्रोल मत बनाइए,
आप थोड़े बहुत अपने टिप्स दीजिए, जहां वो कमी कर रहे हैं उनके बारे में बताइए, क्योंकि कंट्रोल का डंडा अगर पूरी तरह से हाथ में आ गया तो वो कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। पर एक ये अच्छा तरीका है कि कोई ना कोई आपको बताने वाला होना चाहिए। तो इसके बाद निरंतर आप कहीं ना फिर एक चिकित्सक की सलाह में रहिए। चिकित्सक आपको आपके रियल टारगेट्स बताएगा, वास्तविक जो पैमाने हैं जो आपके लिए बिल्कुल उचित हैं, क्योंकि हर आदमी को एक ही तरह का कपड़ा नहीं पहनाया जा सकता। तो एक ही सलाह मोटापे के मरीजों में नहीं होती। किसी के शरीर में कुछ आवश्यकता है, किसी के शरीर में कुछ आवश्यकता है। तो एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, क्योंकि मोटापे को देखने के लिए वो योग्य डॉक्टर हैं। सही दिशा देंगे, सही सोच के साथ आपके साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आने लग जाएंगे। तो मोटापे के लिए जो भी मरीज संघर्ष कर रहे हैं उन्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी दवाइयां आ रही हैं। ठीक है, जब भी आप मुझे पूछें कि डॉक्टर साहब सबसे कारगर इलाज क्या है, तो सबसे कारगर इलाज तो ऑपरेशन करके दुबला होना है। पर सबसे व्यवहारिक इलाज क्या है? तो मैं कहूंगा कि ऑपरेशन ना कराना सबसे व्यवहारिक निर्णय है। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऑपरेशन भी विशेष परिस्थिति में करवाया जाता है। सबसे पहले जिन मरीजों को हम ऑपरेशन के लिए भेजते हैं, पहले वो हमारे सामने अपनी काबिलियत सिद्ध करते हैं